नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं ना, जो सच कहूं तो किसी हॉरर मूवी से भी ज्यादा डरावनी है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये कोई फर्जी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची और डॉक्यूमेंटेड अलौकिक घटना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं 1993 के राजस्थान में, जहां एक बिल्कुल आम सा पारिवारिक झगड़ा एक ऐसी भयानक और डरावनी रात में बदल गया, जिसने पूरे परिवार की रूह कंपा दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई, एक आम सा तय किया गया रिश्ता अगर ठुकरा दिया जाए तो उससे कोई इंसान एक सुनसान शमशान घाट की खौफनाक रात तक कैसे पहुंच सकता है ना अजीब। पर सच मानिए, अक्सर सबसे डरावनी कहानियों की शुरुआत किसी भूत प्रेत या चुड़ैल से नहीं होती, बल्कि आम इंसानी टकराव से होती है। एक छोटी सी बात, एक इनकार, और अंजाम बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस ठुकराए हुए रिश्ते का पूरा सच। इस पूरे बवाल की शुरुआत होती है विक्रम से। विक्रम सेना में थे, एक फौजी आदमी और काफी खुले विचारों वाले इंसान थे। एक दिन उनके सामने उनकी काकीसा, ये राजस्थान में चाची को कहते हैं, तो उन दूर की काकीसा ने एक रिश्ता रखा। असल में काकीसा अपने किसी निजी फायदे के लिए ये शादी उन पर जबरदस्ती थोपना चाहती थी, लेकिन विक्रम ने काफी नरमी से उन्हें मना कर दिया और अपनी पसंद की एक दूसरी लड़की से शादी कर ली, जिसका नाम मीनाक्षी था। अब विक्रम को उस वक्त रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये छोटा सा इनकार एक कितनी गहरी दुश्मनी को जन्म दे चुका है। खैर, शादी तो हो गई, पर असली खेल तो अब शुरू होना था, अब शकुनों के रूप में। देखिए, शादी भले ही बहुत धूमधाम से हुई और सब कुछ काफी नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसके तुरंत बाद अजीब घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया। पहला झटका, जैसे ही नई दुल्हन मीनाक्षी ने अपने नए घर की चौखट पर पहला कदम रखा, वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। चलो, लोग सोचते हैं थकान होगी। फिर आया दूसरा झटका, पगफेरे की रस्म, जहां नए जोड़े मायके जाते हैं। जब वो वापस लौट रहे थे तो अचानक उनकी कार का एक बेहद भयानक एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर ने घबराकर बताया कि अचानक एक बूढ़ी औरत गाड़ी के बिल्कुल सामने आ गई थी, जिसे बचाने में ये हुआ। लेकिन, और इस लेकिन पर ध्यान दीजिएगा, जब विक्रम ने कार से बाहर निकलकर देखा तो सड़क बिल्कुल सुनसान थी। वहां ऐसी कोई औरत थी ही नहीं, वो जैसे हवा में गायब हो चुकी थी। इन अपशकुनों के बाद घटनाएं रुकी नहीं, बल्कि एंट्री हुई एक ऐसी मिठाई की जिसने सब कुछ पलट दिया। हुआ ये कि एक दिन वो नाराज काकीसा अचानक बिना किसी को बताए विक्रम और मीनाक्षी के घर टपक पड़ती हैं। साथ में लाती हैं सूजी का हलवा और पेड़े। पूरा परिवार वहां बैठा होता है और वो बेहद शातिर तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करके इस नए जोड़े को जबरदस्ती ये मिठाई खिलाती हैं। और सोचिए, जैसे ही वो दोनों मिठाई खाते हैं, काकीसा अचानक वहां से भाग खड़ी होती हैं, ये कहकर कि अरे मैं तो गैस पर खाना छोड़ आई। मतलब 2 मिनट भी नहीं रुकी वो। उनका ये अजीब सा घबराया हुआ बर्ताव सबको काफी खटकता है। अब इस मिठाई का असर देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे। एक तरफ मिठाई खाते ही मीनाक्षी की हालत अचानक बेहद खराब हो जाती है। उसे बुरी तरह उल्टियां आने लगती हैं और देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है। और ठीक उसी पल उनके घर में अचानक गैस सिलेंडर फट जाता है। आधा घर जलकर राख हो जाता है दोस्तों। एक ही वक्त पर 2-2 तबाहियां। ये हैरात अंगेज टाइमिंग किसी भी एंगल से इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। और यही तबाही इस परिवार को खींच ले जाती है उस आधी रात के शमशान तक। अपना घर जलने के बाद बेचारे परिवार को मजबूरन अपने एक पुराने घर में शिफ्ट होना पड़ता है। एक दिन अस्पताल से लौटते वक्त इन्हें अपने उसी जले हुए घर के ठीक बाहर कुछ अजीब सी चीजें मिलती हैं। ये असल में काले जादू में इस्तेमाल होने वाला तोटका था, जिसे इन्हें फंसाने के लिए वहां सजाया गया था। और जैसे ही मीनाक्षी इस तोटके को देखती है, वो अचानक एक सम्मोहन की स्थिति में, एक ट्रांस में चली जाती है। उसका अपने ही शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और वो बिल्कुल किसी अनजानी ताकत के वश में होकर उन तांत्रिक चीजों की तरफ दौड़ पड़ती है। यहां से मीनाक्षी पर पूरी तरह से एक बुरी शक्ति का कब्जा शुरू हो जाता है। ये पोजेशन यानी बुरी शक्ति का कब्जा कितना डरावना था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि एक 22 साल की नई नवेली दुल्हन का चेहरा, उसकी आवाज, उसके चलने का ढंग अचानक 70 साल की किसी औरत जैसा हो जाता है। और ताकत की तो बात ही मत पूछिए, एक अलौकिक ताकत आ जाती है उसमें। जब घर के हट्टे कट्टे मर्द उसे रोकने की कोशिश करते हैं ना, तो वो उन्हें हवा में ऐसे 10-10 फुट दूर फेंक देती है जैसे वो रुई के बने हों। एक पतली दुबली लड़की में अचानक इतनी ताकत कहां से आई? और इन सब के बीच संख्या 3 की एक बेहद डरावनी सच्चाई सामने आती है।
बुरी शक्ति के पूरी तरह वश में आने के बाद मीनाक्षी दौड़कर रसोई घर में जाती है और गैस पर रखा 3 लीटर दूध, जो बिल्कुल उभर रहा था, वो 3 लीटर खौलता हुआ दूध बिना रुके एक सांस में पी जाती है और उसके तुरंत बाद दरवाजा बंद करके खुद को पंखे से लटकाकर जान देने की कोशिश करती है। तनाव तब अपनी बिल्कुल हद पार कर जाता है जब रात के ठीक 3:50 पर मीनाक्षी के अंदर बैठी वो बुरी शक्ति अचानक घर का दरवाजा खोलती है और घुप अंधेरे में भाग जाती है। वो तेजी से दौड़ती हुई सीधा एक दूर गांव के श्मशान घाट के बाहर पहुंचती हैं। जब विक्रम उसके पीछे पीछे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी है। पर सबसे अजीब बात थी उसका शरीर। मीनाक्षी का शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था और उसका वजन इतना ज्यादा भारी हो गया था कि 2 हट्टे-कट्टे आर्मी के जवान मिलकर भी उसे जमीन से 1 इंच हिला नहीं पा रहे थे। ऐसे हालात में जरूरत थी एक असरदार झाड़ फूंक की, जिसमें इस्तेमाल हुआ एक कद्दू। जब परिवार की सारी उम्मीदें टूट गईं, तब आखिरी उम्मीद बनकर आए उनके पर नानोसा, जो इस खानदान के बड़े बुजुर्ग होने के साथ साथ तंत्र मंत्र के काफी अच्छे जानकार थे। उन्होंने अपनी पूजा शुरू की और पूजा शुरू होते ही वो बुरी शक्ति अचानक मीनाक्षी के जरिए चीख कर बोल उठती है, मैं बिना बलि के यहां से नहीं जाऊंगी, मुझे इन दोनों का खून चाहिए। ये डरावनी आवाज सुनकर सब समझ गए थे कि मामला अब सीधे तौर पर जिंदगी और मौत का बन चुका है। तो चलिए देखते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली झाड़ फूंक में आखिर हुआ क्या। पहला कदम, हल्दी के पानी से भरी कटोरियां मीनाक्षी के चारों तरफ रखी गईं, जो वहां सबके देखते ही देखते खून जैसी बिल्कुल लाल हो गईं। दूसरा, पर नैनोसा ने पूरे परिवार को पिन ड्रॉप साइलेंस यानी बिल्कुल शांति बनाए रखने का निर्देश दिया, एक भी आवाज और सब खत्म। तीसरा, यहां पर नैनोसा ने एक बड़ी चालाकी दिखाई, 2 बड़े कद्दू मंगवाए गए, एक पर विक्रम की खून की बूंद और दूसरे पर मीनाक्षी का बाल बांध दिया गया ताकि बुरी शक्ति को धोखा दिया जा सके। और चौथा कदम, मंत्रों के लगातार जाप के बीच उन दोनों सिंदूर लगे कद्दुओं को एक ही झटके में काट दिया गया, जिसके तुरंत बाद मीनाक्षी और विक्रम दोनों एक साथ बेहोश होकर गिर पड़े और आखिरकार वो बुरी शक्ति वहां से हमेशा के लिए दफा हो गई। अगली सुबह इस पूरी आफत का जो काला सच सामने आया, उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। जब सुबह धूल छटी और माहौल थोड़ा शांत हुआ, तो परनोनोसा ने परिवार को इस पूरे भयानक श्राप के पीछे की ऐसी सच्चाई बताई जिसने उन सबकी नींदें उड़ा दी। अब यहाँ आपके भी दिमाग में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि भाई, आखिर इस भयानक श्राप के पीछे किसकी साजिश थी? कौन किसी हंसते खिलते नए परिवार पर इस हद तक आफत लाएगा कि बात सीधा उनकी जान पर बनाए? इसका जवाब किसी अनजान भूत प्रेत में नहीं, बल्कि उस आम और सबसे खौफनाक चीज में छुपा था जिसे हम इंसानी लालच कहते हैं। परनोनोसा ने खुलासा किया कि ये सब उसी काकीसा का किया धरा था। जी हाँ, वही दूर की चाची। असल में वो विक्रम की जायदाद और उनका पुश्तैनी घर हड़पना चाहती थी। पहले उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी करवा के अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश की, पर जब विक्रम ने मना कर दिया और उसकी वो साजिश फेल हो गई, तो उसने बदले और लालच में आकर इस नए परिवार को तबाह करने के लिए काले जादू और इन खतरनाक टोटकों का सहारा लिया। जले हुए घर से लेकर उस श्रापित मिठाई तक हर एक चीज उसकी घिनौनी साजिश का हिस्सा था। जानते हैं दोस्तों, इस एक्सप्लेनर से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? कभी कभी सबसे खतरनाक बुरी शक्तियां किसी दूर के सुनसान श्मशान घाट में नहीं घूमती, बल्कि वो हमारे अपने घर की 4 दीवारी में हमारे साथ ही बैठी होती हैं। ये कहानी इंसानी लालच की उस खौफनाक हद को दर्शाती है जो किसी को भी पूरी तरह तबाह करने पर उतार सकती है। ये बात समझने वाली है कि जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही कई बार हमारे सबसे बड़े खतरे का कारण बन जाते हैं। खैर, आज की इस चर्चा में बस इतना ही। अगले विश्लेषण में ऐसी ही किसी हैरानअंगेज जानकारी के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए सतर्क रहिए और चीजों को समझते रहिए।